चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सांसद कनकमल कटारा ने किया जिला राजकीय हॉस्पिटल डूंगरपुर का निरीक्षण। इस अवसर पर सांसद महोदय ने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों के हालचाल जाने और बातचीत की। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति श्री अमृत जी कलासुआ, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र जी परमार, पीएमओ भगवती लाल जी भट्ट, राजू भाई बर्तनवाला, पवन जी जैन आदि मौजूद रहे। आज वसुंधरा विहार में एकांत स्थान है, बढ़िया है, प्राकृतिक वहाँ हवा, शुद्ध हवा मिल रही है, पेशेंट ज़्यादा नहीं है वहाँ और सुविधा भी अच्छी है। इनको सुबह खाना और नाश्ता जो उनको टाइम टेबल है उसके अनुसार आ जाता है और खाते हैं, व्यवस्थित है इनका और बड़ा अच्छा स्थान है। वहाँ पर लोग पसंद भी कर रहे हैं और पेशेंट भी संतुष्ट हैं। अब यहाँ पर मैं आया हूँ, मेडिकल कॉलेज का स्थान है डूंगरपुर के अंदर। यहाँ पर भी पेशेंट बहुत अधिक आ रहे हैं क्योंकि पूरे ज़िले का भार यहीं पर है और इसके कारण से आज जो स्थिति मैंने पाई है वो बहुत ही अधिक स्थिति, गाँवों से लोग बाग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर भी मनाही भी नहीं है, यहाँ पर मनाही भी नहीं है। जो आता है इनको भर्ती करने का काम हमारे पीएमओ साहब भट्ट साहब हैं, परमार साहब हैं हमारे यहाँ पर, और ये जितने भी लोग आते हैं हम कहते भी एक आप बात तुरंत चाहो तुरंत व्यवस्था हो जाएगी। ऑक्सीजन भी इनको मिल रही है तुरंत और व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि संक्रमित लोग इतने गाँवों में, अब शहर में कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे, गाँवों में अधिक हो रहा है और गाँवों में भ्रमित कर रहे हैं लोग बाग और भ्रमित हो रहे हैं कोई और अंधविश्वास में जा रहे हैं, कोई जादू टोने में या फिर झाड़ा फूक में लग रहे हैं। तेज़ बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है तो इलाज नहीं करा करके वो झाड़ा फूक में अपना समय निकाल रहे हैं और अंत में लास्ट में यहाँ पर आते हैं जिसके कारण से इनकी मौत हो जाती है। ये भी आज मैंने देखा यहाँ पर कि ऐसी स्थितियाँ भी हो रही हैं। बाकी जो व्यवस्था हैं, मैंने सांसद मद से भी यहाँ पर 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर और अतिरिक्त व्यवस्था भी यहाँ पर इस प्रकार की है, जिसके कारण से बहुत जल्दी इनको और प्लस हो जाएगा, राहत मिलेगी और ऑक्सीजन प्लांट भी और यहाँ लगने का है, वो भी बहुत जल्दी, तो 15-20 रोज़ के अंदर जैसे पीएमओ साहब बता रहे हैं उसके अनुसार लग जाएगा। तो यहाँ के ज़िले में ये बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी और आने वाला समय जो है वो छोटे बच्चों को संक्रमित ज़्यादा संक्रमित होंगे ऐसा जानकारी आई है, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर पहले से कर रहे हैं और भी जितनी कमी होगी इसको पूरा निश्चित से किया जाएगा। आगे हम केंद्र में भी बात करेंगे और इसके अंदर डूंगरपुर ज़िले को यहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर सुविधा अधिक चाहिए, उसके कारण से भी हम लिखा है, पहले भी मैंने लिखा है, केंद्र में लेवल भी बात की, उसके तहत व्यवस्थाएं भी आई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी आए हैं और हमने बांसवाड़ा में भी इस प्रकार की व्यवस्था की है जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट 2-3 जगह घाटोल, प्रतापपुर और कुशलगढ़ लगाने की बात की है। अतिरिक्त 10 लाख रुपया और दिया जिसकी रखरखाव की दृष्टि से, और पीपलकुट प्रतापगढ़ में भी व्यवस्था की है। इसलिए पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और विशेषकर हमारे छोटे जो कंपाउंडर्स, मेल नर्स जैसे जितने भी हैं और नीचे इसका स्टाफ है, वो रात और दिन अपने जीवन की परवाह न करके, अपने परिवार की परवाह न करके यहाँ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, कर्तव्य का निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना डर होते हुए भी ये काम कर रहे हैं। हमारे सुरक्षाकर्मी जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो भी रास्तों में जाम, जो लोग बाग आते जाते हैं इनको रोकने करने का, उनके नियमों का पालन करवाने का काम, ये भी सुरक्षाकर्मी भी लगे हुए हैं। इनके खाने की व्यवस्था कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, ये इनको पता नहीं लग रहा है और बड़े उस लोगों की सेवा में लगे हुए मैंने आज देखता हुआ भी आ रहा हूँ। इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में आप बहुत अच्छी सेवा, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रशासन के अधिकारियों को भी। और इस समय छोटी मोटी कमियाँ रहती हैं, कोई यहाँ राजनीति से ऊपर उठकर कि इस समय में काम करना चाहिए, कोई कमियाँ निकले तो हमारी जिम्मेदारी इसको पूरी करें और उस दृष्टि से कोई कमी और लापरवाही करे तो उसके लिए तो बख्शा नहीं जाएगा। और जिस प्रकार की लापरवाही करते हैं किसी प्रकार की, तो हमारे ध्यान में आता है तो उनको हिंट भी देते हैं, बात भी करते हैं। और सरकार में भी जिस प्रकार की, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार में जिस प्रकार की बात करनी चाहिए, ऐसा निश्चित रूप से, जैसा कि अभी मैं सागवाड़ा जाके आया हूँ, वहाँ पर
फिजिशियन की बहुत कमी है और है ही नहीं, और ऐसी स्थिति में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कंपाउंडर्स जितने उनको नहीं है, और ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं सोच रहा कि जितना काम होगा इतना तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले समय में, क्योंकि मैं उस एरिया में था और ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी आए, लेकिन डूंगरपुर में जिस प्रकार की पहल हुई है, हमारा नगर परिषद में हमारे सभापति जी कलाशवा जी, उपसभापति जी और जितने भी इनके साथ में जुड़े हुए सब लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब तन मन से लगे हुए हैं, धन से भी कह सकता हूँ कि उपलब्ध करा रहे हैं। और कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी अपनी तरफ से, चाहे भारत विकास परिषद हो, चाहे संघ के कार्यकर्ता हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो, चाहे BMS के कार्यकर्ता हो, चाहे वनवासी कल्याण परिषद के कार्यकर्ता हो, अपने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए साधन सुविधा जुटा करके इन सब की सेवा में लगे, खाने पीने की व्यवस्था, मास्क वितरण करने की व्यवस्था, ये तमाम कामों में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करें। कोई व्यक्ति इसको राजनीति का रूप दे और उस प्रकार की बात करे, मैं इसको नहीं मानता और नहीं करना चाहिए। इनको जो भी जिस प्रकार की सेवा करे इसको करने देना चाहिए और बेझिझक इनको स्वीकृति भी देने। प्रशासनिक जिला प्रशासन को भी मैं आज कह के जा रहा हूँ कि कोई भी इस प्रकार की सेवा करते इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है और सेवा करना चाहिए और सेवा करने देना चाहिए। इसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होती है। स्वयंसेवी संस्थाएं होती इसलिए हैं कि वो सब लोगों को सेवा करे। और उस सामाजिक क्षेत्र में ऐसे समय में जहाँ कोरोना जैसी यह महामारी आई है, उसके अंदर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए और जो सेवा करे उसी हिसाब से सेवा करने देना चाहिए। रोक टोक भी नहीं होना चाहिए। मुझे पता लगा कि वहाँ कोई चालान बना दिए कई लोगों के, कोई रोटी पानी देने के लिए जा रहे थे, उनके चालान बना दिए और उनको चालान भरना पड़ा। एक तो वह लाख रुपया का खर्चा करके वो सेवा कर रहे हैं और फिर उनकी चालान बनाने का काम भी हो रहा है और उनकी सेवा भी करने का काम हो रहा है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मैं SP साहब से भी बात करूंगा और भी जिला कलेक्टर महोदय से भी बात, अभी फील्ड में है, अभी आएंगे, इनसे भी चर्चा करूंगा, नहीं हुए तो टेलीफोन से भी बातचीत करके इनसे बात करूंगा। तो इस अवसर पर मैं जो सेवाएं देख रहा हूं वो बहुत ही सराहनीय है और सभी मेडिकल डिपार्टमेंट के छोटे से लेकर बड़े तक अधिकारी तक इनको धन्यवाद देता रहा हूँ। मेरा हमारे सभापति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बीच में संक्रमित हो गए थे, इसके बावजूद में भी इन्होंने हौसला बंधाया, स्वयं जा कर के लोगों से मिले हैं और व्यवस्था जुटाने का काम किया है। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ जी। सभापति जी, हाँ जी, आपकी प्रशंसा काफ़ी लोगों में जा रही है, काफ़ी मैसेज अच्छा जा रहा है डूंगरपुर जिले का, इसके बारे में बताइए। मेरा व्यक्तिगत प्रशंसा की तो कोई बात नहीं है। टीम डूंगरपुर नगर परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने लगभग 1.5 लाख मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर्स घर घर पे जाके किए, कोई भूखा नहीं सोए उसकी व्यवस्था की है, सब जगह भोजन पहुंचाने का। और किसी भी प्रकार का कहीं पे भी है, हमने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो नागरिकों को, तुरंत रात को 12 बजे भी फ़ोन करेगा, नगर परिषद की टीम पहुंचेगी और उसको तत्काल राहत पहुंचाने का प्रयास करेगी। हमने ऐसा प्रयास किया है कि हमारे यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोए, किसी दवाई के अभाव में किसी तरह की किसी की जनहानि नहीं हो। इस पूरे ध्यान रख करके ये इस महामारी के समय हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हमारा हर कर्मचारी इसमें काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।